जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस या किसी भी तरीके की गाइडेंस टैरो कार्ड से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हो। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। तो आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी माँ काली आपको आशीर्वाद दें, आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए। जो लोग भी ये वीडियो देखें, जब भी देखें, मेरे से एक नाता उनका जुड़ता है। अगर वो सब्सक्राइब करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो हमारी एक सोल फैमिली बनती है और ज़रूर मेरी प्रार्थनाओं का असर आप पर होने लगता है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की एनर्जीज जो मुझे आ रही है वो क्लियर दिखा रही है कि आपके जीवन में शत्रुओं की कोई कमी नहीं रही है, और खासकर शत्रु आपके अपने हैं। वो लोग हैं जो कहने को अपने हैं, नाम भर के अपने हैं। कहने को वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कहने को वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कहने को वो आपके खून के रिश्ते वाले भी हो सकते हैं। बट रिश्ते सिर्फ कहने से नहीं होते। रिश्तों का मतलब होता है भावनाएं। किन्हीं दो लोगों में कोई रिश्ता ना भी हो, तब भी उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो लोग एक ऐसे जर्नी में आ जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे को जाने बिना भी एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, दिल का रिश्ता, जो कि सबसे प्योर रिश्ता होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों की जो एक्चुअली में रिश्तों के नाम पर सिर्फ कलंक है। वो दोस्त के नाम पर ठगते हैं, वो दोस्त के नाम पर लूटते हैं, वो दोस्तों के नाम पर मतलब अपना बनकर नाटक करते हैं, अपना बन के घात करते हैं। और ऐसे ही आपके जीवन में कोई है जो बेहद आपको अपना दिखता है, लेकिन वो अपना है नहीं। भले ही आपको दिखता हो ना दिखता हो, आपका तो खैर इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अपना बनने का नाटक आपसे कोई ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकता। कोई भी इंसान आपसे बहुत ज़्यादा दिनों तक उसकी भावनाएं छुप नहीं सकती। और यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग में एक स्त्री की ऊर्जा ऐसी आ रही है जो कई सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके धन हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स लाइक आपके बच्चों के करियर भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकता है। इस सब चीज के पीछे ये हाथ धोकर पड़ी है आपको अकेला कर देने के लिए। और यहाँ पर जो रीडिंग मुझे आज आ रही है कि कुछ तो इसके जीवन में ऐसा हुआ है कि ये अपना सामान फेंक रही है, ये बौखला गई है, इसको समझ में नहीं आ रहा, आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है। और हम यही आज जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या चीज़ इसको पता चल गया कि ये बौखला गई है और अपना सामान फेंक रही है। इसको मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी आपको रखना है, बाकी आपको इसको दूसरों पर जाने देना है। जय माता दी। देखिए, ये कार्ड भी यही बता रहे हैं कि ये महिला कुछ सोच रही है, कुछ इसको पता चला है। और यहाँ पर जो ऊर्जाएं मुझे दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा तांत्रिक था, जिस इसके जीवन में भी था, जिसको पैसे देकर जिससे ये काम कराती थी, जिसके दम पर ये बहुत उछलती थी। कई लोगों को इसने नीचा दिखाया था, कई लोगों पर राज किया था, कई लोगों को इसने अपने अनुसार उनके जीवन का मतलब जीवन को मोड़ा था। पर यहाँ पर जो ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है, ये कार्ड बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तांत्रिक आपके बारे में सोच रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ें मैं
पहले 3 पाइल्स निकालूंगी और इन 3 पाइल से मैं ये जानूंगी कि एक्चुअली में क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्या इस महिला की लाइफ में होने वाला है। मतलब पहली बार जो पहली पाइल से जानेंगे, वो जो चीज़ें आ रही है वो ये आ रही है, जो मुझे पता चल रहा है कि तांत्रिक ने आपको जिस स्थिति पे, जिस लेवल पे देखा ना, क्योंकि कई बार कई मंत्र फूंक कर, कई चीज़ें देखकर वो समझ गया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। उसने बहुत ध्यान लगाया, बहुत ध्यान लगाया और आपके बारे में एक्चुअली में जानने की कोशिश करी कि आप चीज़ क्या हो, क्यों उसका हर वार, उसका हर तंत्र, हर चीज़ फेल हो जाती है। वो बैठा बैठा यही सोचता है कि इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है। तो जो पहली कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये तांत्रिक ने देखा कि ये इंसान अब अंधेरे से बाहर निकल चुकी है, इसका भाग्य तो अब चमकने वाला है। जो लोग इसे नीचा दिखाना चाहते थे वे तो खुद गिर जाएंगे। इसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हो रहा था, जो भी ग्रुपिज्म हो रहा था, जो भी लोगों ने एक ग्रुप बनाकर इसको गिराने की, रिश्तेदारों का हो सकता है, मतलब 3 4 5 लोग मिलकर जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, आप उन पर विजय प्राप्त करते हुए इस तांत्रिक को दिख रहे हो। रिजल्ट इसको पहले से ही पता है, कोई भी तंत्र करेगा रिजल्ट क्या आना है। रिजल्ट में आपकी जीत दिखाई दे रही है। उसने और गहराई से देखा तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि आपके कर्म इतने मजबूत हो चुके हैं कि जो भी तंत्र, जो भी जितनी तेजी से आप पर अटैक करेगा उतनी तेजी से वो चीज़ उस पर वापस आनी ही आनी है। कोई भी साजिश इसे रोक नहीं सकती आपकी गति को, क्योंकि आपको जल्द ही किसी जगह पर पहुंचना है, किसी एक डेस्टिनेशन पे। और आपके मार्ग पे, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मार्ग पर आने वाली सारी बाधाओं को चमत्कारिक तौर से, चमत्कारिक रूप से हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। चाहे वो काला जादू हो, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो किसी की गलत सोच हो, गलत नीयत हो, किसी ने भी आपके मार्ग में अगर बाधा बनने की कोशिश की तो उसके जीवन में उसको झेलना तय है, निश्चित है। वो इंसान फिर जी नहीं पाएगा, क्योंकि तांत्रिक ने ये बात देख ली है। वो सबसे खतरनाक महिला शत्रु के लिए है। क्या ये आत्मा अब प्रोटेक्टेड है? ऊपर वाले ने खुद इसकी रक्षा का ठेका ले लिया है। जो भी इसके खिलाफ साजिश रचेगा उसी पर वापस मुड़कर जाना ही जाना है। और तांत्रिक ने ये एक एक शब्द जो मैंने अभी आपको बताए, इस महिला को बता दिया कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जो भी जिन्न भूत पिशाच तुम जागरूक करा के, मैं मना कर रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम सुधरोगी नहीं, कहीं और जाके करवाओगी, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि जब किसी की जीत डिवाइन की तरफ से, माँ काली की तरफ से, महादेव की तरफ से, या ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिसका जिसका डेस्टिनेशन तय है, उसके मार्ग में बाधा मत बनो, क्योंकि कोई फ़ायदा होना ही नहीं वाला। इस इंसान के भाग्य में महापरिवर्तन का समय है ये। इसका भाग्य चमकने वाला है, इसका भाग्य बदलने वाला है। जितना सीधा ये इंसान तुमको दिख रहा है, उससे 100 गुना ये अंदर से कनेक्टेड है गॉड से। इसके अंदर एक असीम शक्ति है जो तुम महसूस नहीं कर पा रही, लेकिन उसको अगर ध्यान से देखो, उसकी लाइफ जर्नी देखो, इतने तंत्र करनाने के बाद भी आज तुम यहाँ पर हो, हारी हुई, थकी हुई, और फिर भी तुमको क्या ऊर्जाएं मिल रही हैं। तुमको ये ऊर्जा मिल रही है कि अपना हाथ पीछे खींचो, और ये सत्य है, क्योंकि तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। और जो दूसरा तांत्रिक को दिखा है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या, मतलब आपके भाग्य में क्या परिवर्तन आने वाला है,
ये बताया है कि चाहे जितना तुमने इसको तोड़ने की कोशिश की, रोकने की कोशिश करी, कभी ध्यान दो, क्या ये टूट पाया? रोते भले ही देखा, पर क्या ये टूट पाया? क्या ये टूट कर बिखरा? बिखरा तो फिर से क्यों उठ गया? क्योंकि पीछे से सपोर्ट है। एक अदृश्य शक्ति इसके साथ हमेशा थी, लेकिन अब वो शक्ति खुलकर सामने आने वाली है। तुमको दिखाई देगा कि इसके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। और जब वो शक्ति जागृत रूप में जवाब देगी ना, तो इसके सारे दुश्मन के जीवन में एक आंधी सी आ जाएगी, वो उड़ जाएंगे, उनका वजूद मिट जाएगा। भलाई इसी में है, किस इंसान से दुश्मनी छोड़ दो, और जो भी इसके खिलाफ तंत्र मंत्र करेगा उसको अपना सामान उठाकर भागना ही भागना पड़ेगा। क्योंकि जो भी इसके शत्रु हैं उनके बनाए गए झूठ के महल एक एक करके गिर जाएंगे। अगर तुम सोचती थी कि तुमने जीत हासिल कर ली, लेकिन असल में तुम खुद हारी हो। ये व्यक्ति अब चुप नहीं रहेगा। समय आने पर सच सामने आ रहा है, और जब सामने आ रहा है सच, तब इस के शत्रुओं का विनाश होना निश्चित है। और ये मामूली सत्य नहीं है, क्योंकि जब भाग्य परिवर्तन होने वाला है तो जवाब शक्तियां देंगी। जवाब जो अदृश्य रूप से अभी मिल रहा था वो सामने से मिलेगा, और वो प्रैक्टिकली आप एक एक करके देखोगे कि इसके शत्रु कैसे उड़ रहे हैं, और पहला तुम ही से शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी शांत बैठो, क्योंकि ये इसके भाग्य का महापरिवर्तन इसके शत्रुओं को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और जो तीसरा तांत्रिक ने बात बताई है वो ये है, आपके ऊपर से बादल हट चुके हैं ग्रहण के। आशा, उम्मीद और दिव्य आशीर्वाद अब सीधे आपके जीवन में उतर रहे हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। जो भी आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा थी जो आप मांग रहे थे, अब उसकी पूरी होने का समय आ गया है। क्योंकि कोई मामूली बात नहीं है, इतने दुख के बाद इस तरह सा भाग्य किसी का चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक चमकते हुए सूर्य की तरह तांत्रिक को दिखाई दे रहे थे, जिसके चारों ओर एक शुद्ध ऑरा थी। और तांत्रिक को देखते हुए ज्यादा देर नहीं लगी कि अब ये इंसान कमजोर नहीं है, इसको इसकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, इसके रिश्ते बनेंगे, इसके अपने रिश्ते बनेंगे जो कि प्योर होंगे, जो इसके साथी होंगे। नियंत्रण अब इस इंसान के हाथ में आने वाला है। ये आत्मा अब अपनी असली शक्ति में जाग चुकी है। अब ये सिर्फ बचेगी नहीं बल्कि चमकेगी। और यही वजह है जो पहला कार्ड आया था कि शत्रु महिला अब रातों को सो नहीं पा रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आपका सितारा बहुत तेजी से अब ऊपर जाएगा, क्योंकि तांत्रिक ने उसको कह दिया है। ये महसूस कर रही है उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। कुछ लोगों के लिए संदेश और भी स्पष्ट है। आपके जीवन में अगले 21 से 45 दिनों में ही आपको बहुत ज़्यादा महापरिवर्तन से गुजरना है, और ये चेंजेस आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। शत्रुओं के जीवन में आपको तूफान दिखाई देगा, भले वो किसी एक शत्रु के जीवन में, लेकिन दिखाई देगा। शुरुआत वहीं से होगी, सच्चाई सामने आएगी, सत्य का चेहरा जिस पर धूल पड़ गई थी वो सामने आएगी, लोग खुलकर आएंगे सामने, और इसका साथ इसके अपने ही छोड़ देंगे। और अंतिम संदेश जो तांत्रिक ने दिया है वो ये दिया है, अब ज्यादा ऊर्जा बर्बाद मत करो, उसका नाम लेना बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि उसके पास एक छुपी हुई दिव्य शक्ति है। क्योंकि जितना उसके बारे में सोचोगे उतनी ऊर्जा से परेशान होगे, क्योंकि इस इंसान का समय और भाग्य परिवर्तन होने वाला है, समय चक्र बदलने वाला है। यह अब अपने सपनों को पाएगा, अपने भाग्य पर गर्व करेगा।
अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ज़रूर आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आने वाला समय आपके जीवन में गहरा बदलाव ला रहा है, तो ज़रूर कमेंट में अपना नाम का फर्स्ट इनिशियल लिखकर जय माता दी हर हर महादेव लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी, जिस तक आप चाहते हैं, ये एनर्जी पहुँचे। ये भी एक पुण्य काम होगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।